और जब अलाइन नहीं होता तो आपस की जो इफ़ेक्ट है वो कैंसिल करता है, तो उससे तीनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होता। और जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो उसको उसी प्रोटॉन को, स्पिनिंग प्रोटॉन को एक डायरेक्शन दिया, और जब डायरेक्शन दिया तो फिर क्या हो गया, उससे तीनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया वहाँ पे, ठीक है। When proton align along external magnetic field first start spin। अच्छा, स्पिनिंग जो है वो तो ऑलरेडी वो करता है, ठीक है। एक न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो तो स्पिन तो खामखा और हर टाइम भी करता है, लेकिन वो स्पिनिंग जो है वो उसकी डायरेक्शन नहीं होती। फिर ये स्पिनिंग क्या है, स्पिनिंग की डिफिनीशन, स्पिन इज़ द प्रोसेस विच द प्रोटॉन रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस। अच्छा, स्पिनिंग की ये डायग्राम है, ये डायग्राम है। स्पिनिंग वो प्रोसेस है जब एक प्रोटॉन घूमता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये प्रोटॉन की मोशन है, ठीक है, प्रोटॉन की मोशन है, और ये प्रोटॉन की एक्सिस है। फॉर एग्जांपल ये जेड एक्सिस है, ठीक है। सबसे पहले जो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन होती तो वहाँ पे जेड एक्सिस पे वो रोटेट करता है, ठीक है। ये है जेड एक्सिस और ये है प्रोटॉन की मोशंस, ठीक है। ये जब घूमता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस तो इसको कहते हैं स्पिनिंग या स्पिन, ठीक है। इसके बाद बट जब हमने उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने उसको टू मोशन दिए, दो काम किया इसी प्रोटॉन पे। सबसे पहले उसको एक डायरेक्शन दी, एक अलाइनमेंट दिया इसी प्रोटॉन के स्पिन को, और दूसरा एक और मोशन दिया, तो उस मोशन को कहते हैं प्रेसिजन्स, कहते हैं प्रेसिजन्स। प्रेसिजन जो मोशन है इसकी डिफिनीशन किया है, ये किस तरह मोशन है, ठीक है। प्रेसिजन इज अ प्रोसेस इन विच द प्रोटॉन मूविंग अराउंड इट्स ओन सेल्फ, अराउंड इट्स ओन सेल्फ एंड अराउंड इट्स एक्सिस। ये टू टाइप्स ऑफ मोशन है। स्पिनिंग तो हमने बताया कि ये स्पिन करता है यानी मोशन करता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, और प्रेसिजन क्या है, प्रेसिजन की ये डायग्राम है। प्रेसिजन अराउंड इट्स ओन एक्सिस भी मोशन करता है और अराउंड इट्स ओन भी मोशन करता है, ठीक है। अराउंड इट्स ओन यानी अपने आप को भी गिर्द घूमता है और उसकी जो एक्सिस है उसके गिर्द भी घूमता है। ये टू टाइप ऑफ मोशन हो गया। ये है अराउंड इट्स एक्सिस, प्रेसिजन मोशंस अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो डायग्राम है सेकंड, इसी डायग्राम के सेकंड पार्ट जो है ये स्पिनिंग है। ये अराउंड इट्स ओन है, अपनी बॉडी अपने आप के जो मोशन करता है, अपने बॉडी के जो मोशन करता है अराउंड इट्स ओन सेल्फ। इस दो मोशन को प्रेसिजन कहते हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर जो पैराग्राफ है वहाँ वो हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। अब हमने प्रेसिजन भी जान लिया और स्पिनिंग भी जान लिया। स्पिनिंग और प्रेसिजन में क्या डिफरेंट है, स्पिनिंग में जो है ए वन टाइप ऑफ मोशन है और प्रेसिजन जो है ये टू टाइप ऑफ मोशन है। स्पिनिंग जो है ये विदाउट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमने जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया तो वहाँ पर भी करता है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होता। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वहाँ पर उसको डायरेक्शन भी दिया और जो है प्रेसिजन भी स्टार्ट किया। प्रेसिजन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्रिएट होता है। प्रेसिजन मोशन जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में पैदा होता है। और स्पिन जो है अगर इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर भी ये होता है लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं होता, रैंडमली होता है, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज़ प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी। प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रेसिजन मोशन तो हमने पढ़ लिया, अब प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी क्या है। अच्छा, इस डायग्राम को फिर से देख लें। ये जो डायग्राम है ये टू टाइप ऑफ मोशन हमने जान लिया, अराउंड इट्स ओन एंड अराउंड इट्स एक्सिस। ये अराउंड इट्स ओन एंड अराउंड इट्स एक्सिस एक सेकंड में कितना टाइम, कितना चक्कर पूरा करता है, ठीक है। कितना चक्कर पूरा करता है इसको कहते हैं प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हाइड्रोजन एटम्स है और हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है।
वो प्रोटॉन जो है वो 1 सेकंड में फॉर एग्ज़ाम्पल 5 चक्कर पूरा करता है, 5 चक्कर, 5, ठीक है, 5 चक्कर पूरा करता है अराउंड इट्स ओन बी एंड अराउंड इट्स एक्सेस बी, 5 चक्कर। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन की जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी है वो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी 5 है, यानी 5 हर्ट्ज़ है। ओके, अब देख ले, द नंबर ऑफ प्रिसीजन ऑफ ए प्रोटॉन पर सेकंड, ठीक है, इज़ कॉल्ड प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी, यानी प्रिसीजन मोशन जो है ये 1 सेकंड में कितना टाइम होता है, यानी कितना चक्कर पूरा करता है, तो इसको प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, मेजर इन हर्ट्ज़, यानी जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है ये तो है हर्ट्ज़, और अब प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी है और इसको हम फिर से हर्ट्ज़ कहते हैं। इसकी जो यूनिट है प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी ये हर्ट्ज़ है, और हम जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी है ये किस यूनिट से हम मेजर करते हैं, हर्ट्ज़ के, ठीक है। अच्छा, इसी 4 नंबर पैराग्राफ में एक और पॉइंट है, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी की जो स्ट्रेंथ है, यानी जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना ही प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगी, ठीक है। यानी जितना प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग होगा उतना ही प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी ही स्ट्रांग होंगे। अच्छा, इसी जो पैराग्राफ है इसकी जो डायग्राम है वो नीचे है। अब ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये नंबर 1 डायग्राम और ये है नंबर 2 डायग्राम। जो नंबर 1 डायग्राम है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू 2 नंबर का डायग्राम। ये जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी है ये ग्रीन कलर है, ये वीक है, और ये ब्लैक कलर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन। अच्छा, ये प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और ये भी प्रोटॉन है। जब हमने स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इस प्रोटॉन पे, तो इस प्रोटॉन की जो प्रोफेशन फ्रीक्वेंसी है, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी है, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी ये ज़्यादा है, और ये वीक मैग्नेटिक फील्ड जब हमने इस प्रोटॉन पे अप्लाई की तो इस प्रोटॉन की जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी है वो कम है। इसका मतलब ये है कि प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी इस प्रोटॉन की ये भी स्ट्रांग होगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वीक है, वीक मैग्नेटिक फील्ड, और इस जिस प्रोटॉन पे हमने अप्लाई किया ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी भी वीक होगा, यानी वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट वीक प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट स्ट्रांग प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी। ओके, अच्छा, अब ये जो है ये एक नॉर्मल इक्वेशन है, इसकी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है ठीक है, लेकिन बस ये जान लें कि ये जो y है ये ओमेगा ये क्या है, गायरोमैग्नेटिक फील्ड है। ये गायरोमैग्नेटिक फील्ड जो है ये हर एटम्स के न्यूक्लियस के लिए अलग अलग है। जैसे गायरोमैग्नेटिक फील्ड स्पेसिफिक फॉर पार्टिकुलर न्यूक्लियस, यानी हाइड्रोजन की न्यूक्लियस जो है उसके लिए जो गायरोमैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो अलग है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। सोडियम जो न्यूक्लियस है उसके लिए जो गायरोमैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो डिफरेंट है हाइड्रोजन से। ओके, अब ये बात समझ आ गया। इसके बाद प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी हमने जिस तरह वो ये जो डायग्राम है, ये जो थ्योरी है, इसकी जो डिफिनीशन हमने पढ़ ली वो अब हम एग्ज़ाम्पल के साथ देखेंगे। जी, एग्ज़ाम्पल के साथ किया, इसकी एग्ज़ाम्पल हमने नीचे लिख ली है, ठीक है। अच्छा, 1 टेस्ला क्या है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट है, 2 यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, गासेस एंड टेस्ला। गास जो है वो
जो है वो स्मॉल यूनिट है और टेस्ला जो है ये लार्ज यूनिट है, ठीक है। 1 टेस्ला है, जब हम 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन प्रोटॉन पे, तो इसकी प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 42 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, यानी 42 मेगाहर्ट्ज़ इन द प्रेजेंस ऑफ 1 टेस्ला, ओके। इसके बाद जब हमने टेस्ला इंक्रीज़ किया, मतलब ये है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ किया, तो 1.5 किया, तो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया, 64 मेगाहर्ट्ज़ हो गया। इसके बाद हमने थोड़ा सा और को इंक्रीज़ किया, 3 टेस्ला, यानी हमने मैग्नेटिक फील्ड को, असल में हमने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ किया, तो 3 टेस्ला हो गया। तो इस प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी, हाइड्रोजन की, प्रोटॉन की जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा हो गया, वो भी इंक्रीज़ हो गया, 128, यानी 128 मेगाहर्ट्ज़ हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आप ज़्यादा करेंगे तो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड आप इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब ये तो सिंपल लेक्चर है थोड़ा सा। अब ये टॉपिक नंबर 2, अब हाउ डू प्रोटॉन हेल्प इन एमआर इमेजिंग, ठीक है, ये अब ख़त्म हो गया। इसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। इसके बाद जो टॉपिक है वो हम ये पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हम ये जो सारा बुक है एम.आर.आई. मैड इजी बुक जो है, ये इंशाल्लाह हम सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, ये स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।